आज बात हो रही है 10 के दाव की। तो यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड की भी एक सीट पर वोटिंग है। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तो मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात। उपचुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3718 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की 9 और उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव है। आपको बता दें कि 9 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक और 9 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। वोटिंग प्रक्रिया के लिए 16,318 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। इसके अलावा 843 बाहरी वाहन, 762 हल्के वाहन लगाए गए। मतदान के लिए 5,151 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट बनाए गए। तो 1994 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा उपचुनाव के लिए कुल 74 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होते हुए सीधी लड़ाई जो है योगी बनाम अखिलेश की ये मानी जा रही है। ऐसे में दोनों ही नेताओं ने उपचुनाव में पूरा जोर भी लगाया और यूपी का उपचुनाव किसी के लिए नाक की तो किसी के लिए साख की लड़ाई। तो यूपी और उत्तराखंड में उपचुनाव का रण जारी है और यूपी में 9, उत्तराखंड में 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग सेंटर पर न्यूज स्टेट की टीम मौजूद है, जो अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दे रही है। यूपी में जिन 9 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उनमें सीसामऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम तिवारी, कटेरी से शुभम पांडे, खैर से धीरेन्द्र सिंह, गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा, फूलपुर से मानवेंद्र सिंह और मीरापुर से अभिषेक शर्मा। कुंदरकी से बात करें तो सैयद ओवैस अली हमारे संवाददाता, करहल से विनीत दुबे, मजवा से सुशांत मुखर्जी और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से सुरेंद्र रावत हमारे साथ मौजूद हैं, जो हर एक ताजा जानकारी, हर एक ताजा चहलकदमी जो है पोलिंग बूथों पर देखने को मिल रही है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर जो मुकाबला है वो यहां पर देखा जा रहा है और इन उपचुनाव को लेकर 2027 की सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि ये जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाम अखिलेश यादव बना हुआ है। और ऐसे में हम अगर देखें तो इन 9 सीटों पर बढ़ चढ़कर तमाम जो स्टार प्रचारक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव खुद दिलचस्पी लेते हुए नजर आए। और यही वजह है कि सीधी जंग यहां पर देखी जा रही है और एक तरह से 2027 के चुनावों से पहले और किस तरह से सत्ता की कमान किस ओर जाएगी, इसका रुख इन परिणामों से साफ हो जाएगा। और यही वजह है इसे प्री परीक्षा के तौर पर उपचुनाव को देखा जा रहा है। तो देखिए, ग्राउंड से लगातार जो हमारे संवाददाता हैं इन 9 की 9 सीटों पर बने हुए हैं। सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है उसकी हर एक जानकारी आपको पोलिंग बूथों से दे रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच इन 9 सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मतदाता कई पोलिंग बूथों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं, तो कई जगह पर हालांकि सन्नाटा भी पसरा नजर आया। चलिए न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां मेरी सहयोगी ऋतु तोमर भी हमारे साथ बनी हुई है। ऋतु, ओवर टू यू। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किस सीट पर कौन से प्रत्याशी के बीच में लड़ाई जारी है। तो बता दें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले आपको जानकारी देंगे हम करहल सीट की। मनहर यहाँ पर मैनपुरी की करहल सीट जो कि वीआईपी सीट मानी जा रही है। बता दें कि करहल में बीजेपी के अनुजेश यादव का मुकाबला बीएसपी के अवनीश कुमार शाक्य और एसपी के तेज प्रताप यादव के साथ में है। आपको बता दें कि पहले यहाँ मुकाबला एक तरफा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने यहाँ पर अनुजेश यादव को उतारा, उसके बाद ये जो लड़ाई है ये बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई है। वहीं जो अगली सीट है कटेरी की बात करें तो बीजेपी ने धर्मराज निषाद का मुकाबला बीएसपी के अमित वर्मा और एसपी की शोभावती वर्मा से है। यहाँ पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। वहीं अब बात करेंगे कुंदरकी की, जहां पर बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर का मुकाबला बीएसपी के रफतुल्ला और एसपी के हाजी रिजवान के साथ में है। देखने वाली बात होगी कि इस मुस्लिम बहुल इलाके में कौन सा प्रत्याशी बाजी मारता है। वहीं अगर खैर सीट की देखें जो कि बीजेपी के पास थी, तो खैर में बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर पर अपना विश्वास जताया है, तो वहीं बीएसपी ने पहल सिंह को टिकट दिया है। एसपी की बात करें तो यहाँ चारू कैन उम्मीदवार हैं। हालांकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो सीधे एसपी से ही है बीजेपी की। अब गाजियाबाद जो कि सीट बीजेपी के पास ही थी, इससे पहले बता दें कि यहाँ संजीव शर्मा बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में है। पीएन गर्ग बीएसपी प्रत्याशी है, तो वहीं सिंह राज जाटव एसपी के उम्मीदवार हैं। मीरापुर सीट की अब बात करेंगे। मीरापुर सीट जो कि आरएलडी को दे दिया है बीजेपी ने। एनडी गठबंधन में बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीएसपी ने शाहनजर को अपना उम्मीदवार बनाया है। एसपी ने इस बार सुंबुल राणा को टिकट दिया है।
फूलपुर सीट से बीजेपी के दीपक पटेल का मुकाबला बीएसपी के जितेंद्र कुमार सिंह और एसपी के मुस्तफा सिद्दीकी से है। वहीं अब बात करेंगे मझवा सीट की। मझवा सीट से बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। बीएसपी ने दीपक तिवारी पर अपना विश्वास जताया है, तो वहीं एसपी ने ज्योति बिंद को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब बात सीसामऊ सीट की। सीसामऊ सीट एक ऐसी सीट है इन 9 सीटों में से जहां का जो विधायक रहे इरफान सोलंकी, उनको जेल हो गई, जिसके बाद उनकी विधायक चली गई। अब उनकी जो पत्नी है उनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इस बार बीजेपी के सुरेश अवस्थी चुनावी मैदान में है। बीएसपी ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला पर अपना विश्वास जताया है, तो वहीं एसपी ने नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। अब आपको बता दें, बात यहां पर उत्तराखंड के चुनाव को लेकर केदारनाथ उपचुनाव की करेंगे। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने यहां आशा नौटियाल पर विश्वास जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने मनोज रावत को टिकट दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपचुनाव हमने पहले देखा था कि उत्तराखंड में जो उपचुनाव हुए थे, बाय इलेक्शन हुए थे 2 सीटों पर, उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी थी। अब इस सीट पर देखना होगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है। अब सीधा रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां से मेरी सहयोगी आशिमा जुड़ी हुई। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। करहल से एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने न्यूज स्टेट संवाददाता विनय दुबे से खास बातचीत की और उन्होंने अपनी जीत का दम भी भरा। करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पोलिंग शुरू हो चुकी है और पोलिंग शुरू हो गई है। लोगों का रुझान जो है समाजवादी पार्टी के साथ में है और लोगों ने मन बना लिया था बहुत पहले से। और जब रुझान जो है पार्टी के साथ में नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन सर, यहाँ पर बता रहे हैं कि इस बार कुछ फाइट है जो हमारी... कौन बता रहा है? हम लोग को कहीं फाइट उतनी बड़ी है कि मौर्य जी की रैली में 100 लोग आए, रैली कैंसिल करनी पड़ गई। तो ये पोजीशन है। तो ये कहीं ज़्यादा वोट बढ़ रहा है। नहीं, कोई वोट कहीं नहीं बढ़ रहा, बल्कि वोट बढ़ रहा है हमारा इस बार। जो और पीडीए का परिवार था वो और वोट बढ़ा रहा है। मैंने जनता से बातचीत की, उनका कहना है कि इंडस्ट्रीज का एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जो अब जब सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, अभी बहुत सारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया आपने, देखे सड़कें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सब चीज़ें लेके आए। अब की बार सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्री को भी हम लोग जो भैया जनता युवा आपका यहाँ बहुत प्यार करता है आपको, तो कुछ आपको लगता है कि ये मुद्दे अब हैं जो हमको पूरा करना है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के क्षेत्र के लिए, विकास के लिए जो भी मांग होगी लोगों की, हम लोग उसको पूरा करेंगे। जीत के प्रति कितना आश्वस्त? यहाँ की जनता के प्रति आश्वस्त हैं और उन्होंने हमेशा पार्टी को जिताया। मुझे उम्मीद है इस बार भी पूरा सहयोग होगा। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर हम तेज प्रताप जी से बातचीत कर रहे थे, जो करहल विधानसभा सीट से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और उनका कहना है कि उनके सामने कोई नहीं है। अगर यादव वोटों की बात की जाए, जैसा कि एक चर्चा, एक बूमर यहाँ पर उड़ा हुआ है कि यादव वोट इस बार कटेगा और भाजपा कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, बसपा भी त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर रही है, तो उनका कहना है कि कोई नहीं है टक्कर में और सिर्फ समाजवादी पार्टी फिर से एक बार इस सीट से अपना परचम लहराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ करहल से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। तो 10 का दाव को लेकर महा कवरेज लगातार न्यूज स्टेट पर जारी है और ग्राउंड से भी देखिए हर एक तस्वीर आप तक हमारे जो संवाददाता हैं वो जो बने हुए हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मानवेंद्र हमारे साथ फूलपुर से और मीरापुर से अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और अभिषेक, सबसे पहले तो मीरापुर से अब क्या तस्वीर कह रही है? देखिए, मैं सबसे अति संवेदनशील बूथ जो है मीरापुर का जौली, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और अभी थोड़ी देर पहले एसएसपी मुजफ्फरनगर यहाँ का निरीक्षण करके गए हैं। जौली वो गांव में सबसे ज़्यादा हिंसा 2013 के दंगे के दौरान यहाँ पर हुई थी। उसके बाद ही सारे राजनीतिक समीकरण मुजफ्फरनगर में चेंज हो गए थे। और जो मीरापुर है उसमें ये जो 5 अति संवेदनशील केंद्र है उसमें से एक केंद्र ये भी है, जिसमें बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पर यहाँ तैनात की गई है और इसके अलावा उनको गाइड करने के लिए यूपी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लंबी लंबी कतारें हैं, इससे आगे मैं जा नहीं सकता, कुछ लिमिटेशंस हैं इसलिए, लेकिन मतदाता आराम से आ रहे हैं। और आप देखिए पीछे भी जो है पूरी चहलकदमी इस मतदान केंद्र पर है और सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की है। पूरे गांव में अलग से पुलिस फोर्स तैनात किया गया है क्योंकि ये सघन गांव हैं। गंग नहर पटरी के किनारे किनारे अंदर जाकर ये मोरना ब्लॉक का गांव है जहां पर ये बूथ बनाया गया। 3-4 बूथ इसमें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ इसी बूथ पर आपको नज़र आ रही है जो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र जौली वाला है। बाकी बूथ खाली पड़े हैं, लेकिन इसी बूथ पर सबसे ज़्यादा भीड़ जो है इसी बूथ पर नज़र आती है। और यहाँ मिलीजुली आबादी है, उस मिलीजुली आबादी के तहत यहाँ पर वोट डाला जा रहा है। हमेशा से मीरापुर जो चुनाव है वो खासा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल रहा हो या उसके सहयोगी दल रहे हों या फिर विपक्ष,
उनके लिए ये चुनाव बहुत कशमकश वाला रहा है। हमेशा से यहाँ जो वोटिंग होती है नेक टू नेक होती है और जो रिजल्ट्स आता है उसमें बहुत ज़्यादा जीत का अंतराल या हार का अंतर नहीं रहता। इस वजह से ये कहना मुश्किल होता है एंड समय पर यहाँ पर एज्यूम करना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार भी उपचुनाव में चाहे राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर मिथिलेश पाल हों, भाजपा की उम्मीदवार हैं, लेकिन आरएलडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं, और चाहे समाजवादी पार्टी की कद्दावर कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा हों। तो ऐसे में सारी राजनीतिक दलों ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कौन बाजी मारेगा, कितनी बाजीगा, कौन किसकी वोट काटेगा, किसे फायदा पहुंचाएगा, किसे नुकसान पहुंचाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। कशमकश भरा चुनाव है और अभी ये 1-2 केंद्र हैं जहां पे लाइन लगी मिली है। मौसम मनिस्बत कल तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन आज कुदरत मेहरबान है, धूप खिली हुई है, ठंड कम है, लोग सुबह के दौर में निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों में वैसे भी ठंड से ज़्यादा लोग भयभीत होते नहीं है शहर के मुकाबले। और देखिए यही वजह है कि आपके पीछे हम देख रहे हैं मतदाताओं की संख्या जो है वो काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। फूलपुर का भी रुख कर लेते हैं जहां मानवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। फूलपुर सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है और इस बात का अंदाजा इसी वजह से लगाया जा सकता है कि दिग्गजों की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, चाहे बयानबाजी के जरिए हो या तस्वीरों के जरिए हो। और यहाँ के जो मतदाता हैं वो भी अच्छे अच्छे धुरंधरों को सबक सिखाते नजर आ रहे हैं। तस्वीर भी दिखाइएगा और वहां पर जनता का मूड क्या है ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, फूलपुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। 4,07,366 कुल मतदाता हैं। तो आज का दिन बेहद खास है फूलपुर के लिए। अगर मुकाबले की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल हैं, सपा के मुश्तबा सिद्दीकी हैं और बीएसपी के जितेंद्र कुमार सिंह हैं। 3 प्रत्याशी हैं प्रमुख और त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ की तस्वीर है, अगर आप देखें तो हम झूसी क्षेत्र है वहाँ पर एक बूथ पर मौजूद हैं। लगातार वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर जारी है। और इस पूरे चुनाव में एक और ख़ास बात ये रही कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी बनाए गए थे सुरेश चंद्र यादव, उनको पहले आश्वासन मिला था कि कांग्रेस के खाते में सीट आएगी तो वो प्रत्याशी होंगे, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी के पास चली गई तो वो बागी हो गए और बागी होकर के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वोटिंग लगातार जारी है। और अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण में उलझा है फूलपुर का समीकरण। अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे अधिक पिछड़े जो कम्युनिटी है उसके मतदाता हैं। कुर्मी सबसे अधिक हैं, यादव हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं, दलित 80,000 हैं। दलित अगर चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मानवेंद्र, गाजियाबाद से हमारे साथ में हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद सीट जो कि पहले बीजेपी के पास में थे, लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी है वो देखा जा रहा है कि कितनी तैयारी के साथ इन चुनावों में मैदान में उतरी है। लेकिन फिलहाल जो समीकरण है वो किसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर गाजियाबाद में हम देखें तो गाजियाबाद में जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने पहली बार शहर विधानसभा सीट पर पिछड़े वर्ग से सिंहराज जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो शहर विधानसभा सीट पर है उस पर जो पिछड़ा वर्ग है उसके जो वोटर्स हैं तकरीबन 90,000 मतदाता हैं। और ऐसे में सिंहराज जाटव वो भी पिछड़ी समाज से आते हैं और प्लस मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो तकरीबन 60,000 मुस्लिम मतदाता है। अगर ये वोटर मिल जाता है, इसमें अब सेंधमारी करने में कामयाब हो जाती है समाजवादी पार्टी, तो फाइट हो जाती है बीजेपी के साथ साफ तौर पर उनकी। तो मैं तस्वीरें अगर दिखाऊं तो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिस पोलिंग सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये गाजियाबाद का इस्लाम नगर का कंपोजिट विद्यालय है और यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य वोटर्स हैं। और तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग बूथ पर अब जो वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं, अपना अपना वोट कास्ट भी कर रहे हैं। हालांकि सुबह का जो समय था 7 से 8 का, उस समय पोलिंग सेंटर्स पर लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब जब दिन चढ़ रहा है, सूरज निकल चुका है, लोग पहुंचना शुरू हो गए और वोट कास्ट भी यहां पर कर रहे हैं। शुरुआती 2 घंटे का जो रुझान है अब से कुछ देर बाद सामने भी आ जाएगा। ये देखेंगे आप वोट डालकर आ रहे हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब, केला भट्टा के निवासी हैं आप जी। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया? इस बार बाई इलेक्शन है सर, यहाँ पर हमारे यहाँ जो विकास की बहुत कमी है, यहाँ साफ़ सफाई की बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत दिक्कतें हैं और इसी के मद्देनजर हमने अपना वोट किया। किधर गए आप इस बार?
सर ये विकास नहीं बताएंगे, बस सर ये तो नहीं बताएंगे ना। लेकिन विकास के मुद्दों बिल्कुल को ध्यान में हिमांशु, ये रखकर आपने वोट गोपनीय दिया। होता हमारे है यहाँ जो देखिए, हमारे- लेकिन जाहिर तौर पर अपने मुद्दे जहन में रखकर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करते हुए पोलिंग बूथों का रुख यहाँ पर कर रहे हैं। हिमांशु, मानवेंद्र और अभिषेक, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार हर एक अपडेट, हर एक चहलकदमी पोलिंग बूथों से न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो यहाँ पर वोट डालने के लिए मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। न्यूज स्टेट संवाददाता ने महिलाओं से बातचीत की, सुनिए। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में तमाम जो महिलाएं हैं, बुर्का नसी महिला हैं, वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। इसको भी बड़ा मुद्दा बनाया गया और कहा गया कि जो पुलिसकर्मी है वो चेक नहीं करेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ में, उनसे बात करते हो। आपने अपना वोट डाल दिया है, अंदर किस तरीके की चेकिंग आपकी हुई? नहीं, जैसे होती वैसे हुई है, कुछ अलग नहीं था आज। क्या आपका नकाब हटवा करके चेक किया गया, पहचान की गई? होता था, पहले भी होता था, कुछ नया नहीं था। आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं इसको लेकर के कि नकाब हटा करके चेक किया गया? कोई आपत्ति नहीं हुई? नहीं किसने चेक किया वहाँ पर? महिला पुलिसकर्मी? नहीं, जो वोट ले तो महिला पुलिसकर्मी थी कि मतदान कर्मी? मतदान कर। जो मतदान कराने वाले कर्मचारी, उन्होंने चेक किया आपको? आपके साथ और महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी, किस तरीके की चेकिंग उनकी हुई? सब ऐसे ही जैसे हमारी हुई वैसे ही सबकी हुई। सबका नकाब हटवाया गया? नकाब वाली कोई थी नहीं, अभी हम ही लोग पहुँचे हैं। अब आगे पीछे से जो जाएगा तो वो जानेगा। दो महिलाएं भी साथ में गई उनका? मेरी बेटी है। तो उनका नकाब हटाया गया चेहरे से? चेक किसने चेक किया वहाँ? हैं? किसने चेक किया वहाँ? किया किसी ने नहीं ना, मैंने खुद कहा था अपनी बेटियों से कि ये हटा दो। ये हटा, आपत्ति नहीं है चेक कराने में? कोई आपत्ति नहीं ना, कोई वो नहीं ना। तो तमाम महिलाएं भी वोट करने के लिए पहुंच रही हैं। बुर्का नसी महिलाएं हैं जो वोट करने के लिए पहुंची। इसको लेकर के इशू भी बनाया गया था और कहा गया था कि पुलिसकर्मी उनका नकाब हटा करके चेक न कराएं। हालांकि महिलाओं का कहना ये है कि उन्हें चेकिंग कराने में किसी तरीके का कोई एतराज़ नहीं है। अपना जो नकाब है उसे हटाने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है और उनकी पहचान अगर करने के लिए नकाब हटाया जा रहा है तो उन्हें इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। वहीं गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा से न्यूज स्टेट के संवाददाता हिमांशु शर्मा ने खास बातचीत की है, देखिए। बीजेपी से शहर विधानसभा सीट से उपचुनाव में प्रत्याशी संजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी गाजियाबाद के दुद्धेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में दर्शन किए हैं और अब यहां से बाहर निकल रहे हैं। सीधा बातचीत करते हैं। आज मतदाताओं का दिन है, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले मतदाताओं से? मैं गाजियाबाद के सम्मानित और महान मतदाताओं का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि गाजियाबाद के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। योगी जी और मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको समर्थन करेंगे और एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए, एक सुंदर प्रदेश बनाने के लिए भाजपा को वोट करेंगे। लग रहा है संजीव जी इस बार जो पोलिंग परसेंटेज हमेशा कम रहता है बाई इलेक्शन में, खास तौर पर उसमें इजाफा होगा, क्योंकि अगर कम रहता है तो उसका बेनिफिट विपक्ष को बताते हैं जाता है और ज़्यादा रहता है तो हमेशा भाजपा को फायदा मिलता है। देखिए, कार्यकर्ता बहुत जोश में है। मुझे लगता है कि पोलिंग बहुत अच्छा होगा। गाजियाबाद के मतदाताओं में भी उत्साह है। सर्दी होने के बाद भी, सुबह का मौसम के बावजूद भी लाइनें लगी हुई हैं और लोग वोट कर रहे हैं। कम हो या ज़्यादा हो, जीतना भाजपा को ही है। गढ़ माना जाता है भाजपा का गाजियाबाद को, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार भी भाजपा जीत का जो क्रम है वो जारी रखेगी और अपनी दावेदारी कितनी मजबूती साथ रखना चाहेंगे? मैंने कहा कि ये जो है 100% हम लोग जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं और मुझे लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत समस्या जीतने में नहीं है। और हम लोग जीतने के बाद, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार आए हैं और उन्होंने भी मैंने जो विकास के काम कहे हैं उस पर मोहर लगाने की बात कही है और निश्चित रूप से गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी जीती है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ संजीव शर्मा, बीजेपी से प्रत्याशी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो जीतेंगे और जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त नजर भी आए। उन्होंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति है उस पर वो काम करेंगे और जो वादे उन्होंने किए हैं जीतने के बाद, उन वादों पर वो। तो आज सियासत का बुधवार और किसका होगा बेड़ा पार, ये सवाल है। और कुंदरकी से हमारे संवाददाता ओवैस भी मास्टर जुड़ गए हैं। ओवैस, क्या चहलकदमी मतदान को लेकर, वहां पर क्या तस्वीर?
बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम कुदरकी के अंदर मौजूद है और ठीक मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी कि डीएम और एसएसपी की जो गाड़ी है वो यहाँ से निकलती हुई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि सपा प्रत्याशी ने लगातार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया था कि जो मतदाता है उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। तो वही मौके पर एसएसपी और डीएम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद एसएसपी और डीएम ने लगातार बारीकी के साथ में यहां पर आके निरीक्षण किया और हर पहलू पर ये ध्यान देने की कोशिश की कि आरोप है महज ये तो, लेकिन हकीकत क्या है ग्राउंड पर है ओबे साहब पर कहना है। बिल्कुल, देखिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और साफ तौर पर हमारी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी यानी कि एसएसपी से बातचीत हुई है। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि सपा प्रत्याशी खुद आरोप लगा रहे हैं और वो खुद फर्जी मतदान कराने का कार्य कर रहे थे। कई लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का यहाँ पर अमला जामा पूरी तरह से पहुंचा। लगातार यहाँ पर आपको मेरे पीछे गाड़ियां नजर आ रही होंगी, एक के बाद एक गाड़ी लाइनें की साथ कतारों में चलती हुई नजर आ रही हैं। ये साफ तौर पर संकेत दे रही हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो चुनाव करा रहे हैं वो पूरी तरह से सतर्क मोड पर हैं और किसी भी प्रकार से अगर फर्जी मतदान होता है तो उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे जाएंगे। खुद ग्राउंड जीरो पर डीएम और एसएसपी यहां पर पहुंचे थे क्योंकि इस बूथ पर ज्यादातर शिकायतें आ रही थी। सपा प्रत्याशी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि यहां पर पुलिस ने डंडे मारे हैं और मतदान करने के लिए उनको मतदान जो बूथ बनाए गए वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा। लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी अपने घर पर नजरबंद कर दिए गए हैं। तो बता दें कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी को अपने घर पर नजरबंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी जिनको अपने घर पर नजरबंद कर दिया गया, आर्यनगर से विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी जिनको घर पर नजरबंद कर दिया गया है। लगातार पिछले कुछ दिनों से कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, लेकिन फिलहाल आज मतदान जारी है 9 सीटों पर और इसी बीच में ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अमिताभ वाजपेयी सपा विधायक जिन्हें अपने घर पर नजरबंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों को लेकर। बता दें कि अमिताभ वाजपेयी जो कि एसपी विधायक हैं आर्यनगर से, उन्हें अपने घर पर नजरबंद कर दिया गया है। तो देखिए हर एक ताजा जानकारी न्यूज स्टेट पर सबसे पहले 10 के दाव को लेकर हम आपको बता रहे हैं। लगातार ग्राउंड से जो तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, आप लोग बने रहिए, नजर बनाए रखिए पोलिंग बूथों पर हलचल को लेकर और ऋतु भी आप हमारे साथ बने रहिए। तो